हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं उनको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो छात्र अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी सितंबर से ऐसे पढ़कर 2023 बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस मार्क आसानी से ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उन्होंने अपना सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। यानी कि अभी भी आपके पास समय है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको अपना रास्ता खुद चुनना है और आपका मंजिल आपके हाथों में होगा। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। ठीक है, आपको यह सोचकर चलना है कि मुझे बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो एक हौसला लेकर चलिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सितंबर से बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करनी है और बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क जब आप लेकर आएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, तब आप समझेंगे कि कैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे कई टाइप के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं या जिन छात्रों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। ठीक है, अभी उन्होंने स्टार्टिंग की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना आधा सिलेबस समाप्त कर चुके हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो अपना पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो कैसे तैयारी करेंगे? ठीक है, जिन छात्रों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है या अभी स्टार्ट किया है उनको कैसे तैयारी करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि मई बीत चुका है। ठीक है, जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया और अब सितंबर आ गया है। ठीक है, मौका सभी को मिलता है, लेकिन आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, भगवान जो है वो जो टॉपर्स हैं आपके, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, उनके पास भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 कान हैं। आपके पास सेम भी वही चीज है, लेकिन आपको टाइमिंग कैसे यूज करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि समय आपने बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। और कुछ और टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, टॉपर का टाइम टेबल कैसा रहता है, जो टॉप करते हैं उनका टाइम टेबल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी याद कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट को लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम होती है। बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, आपके बोर्ड में पेपर किस प्रकार से आएगा। ठीक है, और अपनी हैंड राइटिंग आप कैसे सुधार सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं इन सब जो आपके क्वेश्चंस हैं इन पर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए वो सीक्रेट चीज जो आपको टॉपर बना सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट योर गोल, यानी कि अपना लक्ष्य सेट करें कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क लेकर आना है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मैं 90% प्लस लेकर आऊंगा, कुछ बच्चे जो 80% लाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे 70-60। तो आप कितना लाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको वैसे ही पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मुझे 90% प्लस लाना है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि मैं 90% प्लस मार्क लेकर आऊं। ठीक है, तो आखिर आप ला कैसे सकते हैं? ठीक है, तो आप अपना पहले एक गोल सेट कीजिए। जैसा आपका गोल रहेगा, जितना बड़ा गोल रहेगा उतना ज्यादा आपको टाइमिंग देना होगा अपनी स्टडी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना ज्यादा मार्क लेकर आना है। ठीक है, आगे देखिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए। जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, सभी सब्जेक्ट का आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं 5 हैं 6 हैं, तो उनको एक बराबर टाइम दे। अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हैं तो जितने सब्जेक्ट आपके पास हैं उनको बराबर समय दें। ठीक है, जैसे आपके पास जो हिंदी इंग्लिश है, तो अगर हिंदी को आप 1 घंटा दे रहे हैं, इंग्लिश को 1 घंटा दे रहे हैं, तो दोनों को आपको बराबर समय देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उसको भी आपको बराबर टाइम देना है। ठीक है, जितने सब्जेक्ट आपको हैं सभी को आपको बराबर टाइम देना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके मार्किंग सेम होते हैं। अगर 100 नंबर का आपका फिजिक्स रहेगा तो 100 नंबर का केमिस्ट्री भी रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का हिंदी भी रहेगा, तो सभी का मार्क सेम है। बस आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम जब आएगा मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ लूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट है उसे मैं अब पढ़ लेता हूं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम बराबर देना है सभी सब्जेक्ट को। जो टाइम आपके पास बचता है उसको आप लोग उस सब्जेक्ट में यूज कीजिए जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है ज्यादा। ठीक है, उस टाइम को आप उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट आप डेली पढ़ें,
क्योंकि सभी का जो मार्क होता है वो बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर पढ़ें। ठीक है, चैप्टर का मतलब नोट्स जो आपके यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही सत्र स्टार्ट होता है वो 12th में गए 10th में गए तो वो क्या करते हैं, पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पढ़ने लगते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब तक आपको सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नहीं पता होंगे कि मेरे चैप्टर में है क्या, पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जो है नोट्स अब उसका बना लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जब तक आप सिलेबस में चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो चैप्टर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर्स को पढ़िए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लास्ट के 2-3 महीने 4 महीने में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहे। नोट्स से फायदा क्या है, देखिए नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा आया, 10-15 दिन बचा है, आपने नोट्स उठाया और उसको एक दिन में पूरा रिवाइज कर दिया। नोट्स रहेगा तो आप उसको एक दिन में रिवाइज कर देंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस जितने भी टॉपिक है तो उसमें से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप उसको आसानी से लिख देंगे। तो नोट्स बनाने का यही एक बेनिफिट है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, नोट कैसे बनाएं। नोट बनाने में आपको क्या क्या करना है, देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के उनको आप उसमें लिखें। फॉर्मूला जैसे आपके यहाँ डेरिवेशंस है, जो आपके जैसे फिजिक्स में आपका डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में डेरिवेशन है, ठीक है, तो उनको भी लिखें। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, तो ये सभी चीजें आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ये सभी चीजें आपको नोट्स में नोट करना है। ठीक है, नोट्स आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी टॉपिक ना छूटे, कोई भी फॉर्मूला ना छूटे, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप एक अलग से भी नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये नोट्स आपको बनाना है, इतनी सारी चीजें इसमें ऐड करनी है। आगे देखिए, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करें। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसका रिवीजन भी करते रहे। मान लीजिए आज आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ डाला, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, 2-3 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो भूलने वाली बीमारी आप अपने अंदर मत लाइए। आप जब चैप्टर पढ़ें उसी के अगले दिन आप सुबह उठकर उस चैप्टर का रिवीजन कर दें। रिवीजन मस्ट है। ठीक है, रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो वो टॉपिक आप भूल जाएंगे, चैप्टर भी भूल सकते हैं। 50 से 60% आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं रिवीजन कर लूं। तो आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, सुबह उठिए। सुबह का टाइम जो 4 से 6 बजे का होता है वो बहुत बेटर टाइम होता है। सुबह आप कभी भी उठ सकते हैं, तो इस समय जरूर आपको पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना है, कुछ याद करना है तो इस समय पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, एक और नई बीमारी जो आप लोगों के अंदर है कि सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें। देखिए, आप किसी भी चीज को यूज करें तो अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। जैसे रील्स बहुत सारे बच्चे देखते हैं, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक रील, व्हाट्सएप, ठीक है, इन सबको कम से कम यूज करें क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। देखिए, रील्स आप देख रहे हैं, उसको आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, उसको तो कभी खत्म होना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका टाइम तो खत्म हो रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीजों को कम यूज करें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ना यूज करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा समय आप इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी लाइफ में जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एकदम उसी में लीन रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, इन सबको आपको त्यागे रहना है। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज करें। इन सबको यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत यूज करें एंटरटेनमेंट में। ठीक है, बाकी तो आपको आगे यूज ही करना है। आप पास हो जाएंगे इंटर अच्छे से नंबर से तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लेकर आएंगे, तो आप बाद में तो यूज ही कर लेंगे। लेकिन अभी आपको अपने समय की कीमत समझनी है कि हमारा समय बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसमें करनी है। जितनी चीजें मैंने बताई, इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप आसानी से 90% प्लस मार्क लेकर आ सकते हैं। बेटर टाइम टेबल बनाइए, जो बुरी चीजें हैं उनको त्यागिए, जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इन टॉपिक पर। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी जब लिखना है तो साफ सुथरा लिखना अच्छे से। जैसे आपकी कॉपी आई, उसमें जो 2-3 पेजेस हैं उसमें आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना उसमें कोई मिस्टेक करना है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब आप कॉपी लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, तो एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा बच्चा टैलेंटेड है, आपको नंबर अच्छा देगा। वैसे कॉपी लिखेंगे कैसे हम बोर्ड परीक्षा में, इस पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए टॉपर टाइम टेबल।
टॉपर का टाइम टेबल कैसा रहता है। देखिए टॉपर्स क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना जानते हैं कि हमें किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन टाइम टेबल को बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, उसको लिखकर चिपका देते हैं दीवार पर, लेकिन उसको फॉलो कभी नहीं करना। जब तक आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क नहीं ला सकते। टॉपर की यही एक खासियत है कि वो जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, उसको डेली पढ़ेंगे चाहे जैसे उन्हें पढ़ना पड़े। वो अपना समय जो उन्होंने 1 घंटा रखा है वो 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देंगे, ठीक है। तो टाइम आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं वही आप में और टॉपर में डिफरेंस होता है। वही टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे याद कर सकते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 2-3 बार देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो उसको लिखिए, ठीक है, कॉपी में लिखिए, 1-2 बार लिखेंगे, आपकी राइटिंग भी उससे सुधरेगी और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो अगर कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा, थोड़ा कठिन है, तो उसको 1-2 बार लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो माइंड आपका कैप्चर कर लेता है और लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन बोर्ड में जो आपका पेपर है, ठीक है, वो आपका मॉडल पेपर कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पेपर आपका कैसा आएगा सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया। तो हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इसका एकमात्र तरीका है, जिस सब्जेक्ट का हैंड राइटिंग आपका थोड़ा वीक है, हिंदी या इंग्लिश, उसका आप 1-1, 2-2 पेज डेली लिखिए, ठीक है। पेज ले लीजिए, हिंदी का वीक है तो हिंदी की कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए, ठीक है। अगर इंग्लिश का गड़बड़ है तो इंग्लिश लिखिए। यानी कि जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे, उतनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टॉपर बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सके और वो भी इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अभी तैयारी करते रहें।